बच्चों की अभी परीक्षा की तैयारी नहीं हुई है और जो बच्चे अभी अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं और जिन्हें ऐसा लगता है कि पेपर बहुत पास में आ गए हैं और हमारी अभी कुछ भी तैयारी नहीं हुई है, उन बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आपको बस पिछले 5 साल आपको पिछले 5 साल के परीक्षा के जो पेपर है सबसे पहले आप उनको उठाइए और अब आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को याद करना शुरू कीजिए। देखिए, मैं ये बात जानता हूँ कि आप ये चाहते कि हमें अच्छे से अच्छा स्कोर करना है, लेकिन मेरी बात मानिए। परीक्षा में, खासकर बोर्ड परीक्षा में या किसी भी परीक्षा में, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, पिछले साल के जो पेपर होते हैं उससे समझ लीजिए कि 80%, 80% मतलब कि 100 में से 80, 70 से 80% सिर्फ पिछले साल का फंस जाता है। पिछले 5 से 10 सालों के प्रश्न उत्तर, चाहे फिर वो कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे एमपीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीटीईटी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एमपी बोर्ड की परीक्षा हो, चाहे वो 10वीं 12वीं कोई भी परीक्षा क्यों ना हो। यदि परीक्षा के पेपर किस तरीके से निकलते हैं, किस तरीके से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब जो आपको पता चलेगा, ये आपको पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को देख करके ही पता चलेगा। इसीलिए पिछले साल के जो प्रश्न पत्र है उसको अच्छे से पढ़े और उसमें जितने भी आंसर क्वेश्चन दिए उनको तो याद कर ही ले। और अब ये आपके पास समय बचा है नहीं, तो अब आप मुख्य मुख्य आईएमपी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं, जो पेपर में बार बार आए हुए हैं, उनको अच्छे से याद करना शुरू करें। और जब मुख्य मुख्य आईएमपी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके याद करके हो जाएंगे, तो उसके बाद यदि समय बचता है तो फिर आपको फिर ब्लूप्रिंट के हिसाब से और नए नए क्वेश्चन उसमें ऐड करना है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। और फिर और समय बचता है तो फिर आप पूरा पूरा कर लीजिए, लेकिन शुरुआत अभी आपको मुख्य आईएमपी क्वेश्चन से याद करना शुरू करना है। क्योंकि यदि आप पूरा पूरा याद करने के पीछे भिड़ोगे तो आप ना पूरा पूरा कर पाओगे, ना आईएमपी आईएमपी कर पाओगे। इसीलिए पहले आईएमपी आईएमपी कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद कर लो। और जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करके हो जाएंगे, उसके बाद फिर पूरा पूरा याद करना शुरू कर देना। लेकिन हाँ, आज अभी इसी वक्त से मेहनत करना शुरू कर दो और पूरी जान लगाना, पूरी दम लगाना शुरू कर दो। क्योंकि यदि आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब जाग जाओ। क्योंकि अगर ये समय निकल गया ना, तो दोबारा लौट के नहीं आने वाला। आज अभी इसी वक्त से पढ़ाई करना शुरू कर दो, शुरुआत अभी से कर दो। वीडियो को बंद करो और जस्ट अभी से पढ़ाई करना शुरू कर दो और अभी से बस याद करना शुरू कर दो। और यूट्यूब पर फालतू के वीडियो देखना बंद करो। मोटिवेशन वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है। आप मोटिवेशन वीडियो देखोगे फिर तुरंत में जोश हो जाएगा, उसके बाद फिर आप 2-3 दिन बाद फिर ठंडे हो जाओगे। इसीलिए मैं आपको एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि आप तुरंत उठाओ किताब और पढ़ाई करना शुरू करो। पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। शुरुआत करो, धीरे पढ़ो, कच्छू की रफ्तार से पढ़ो, चाहे खरगोश, कुछ भी करो, बस पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। पढ़ना शुरू करो और सोचो बिल्कुल मत, क्योंकि सोची चीज़ कभी काम नहीं आती है। आप सोचोगे कि नहीं मैं ये कर लूँगा, टाइम टेबल बना लूँगा, ये कोई काम नहीं आने वाला। बस अभी से उठाओ कापी किताब और जो विषय पढ़ने की इच्छा हो रही है, जब जो विषय में मन लग रहा है, उठाओ और पढ़ाई करना शुरू करो। पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो। पढ़ाई करने की इच्छा हो रही तब भी पढ़ो और नहीं हो रही तब भी पढ़ो।